राइट। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग इस बात को समझें कि हमारी बॉडी में ये कितना इंपॉर्टेंट है। राइट। तो चलिए आगे चलते हैं। इस वीडियो को आपने देख लिया, वीडियोस मैं अभी आपको ग्रुप में भी भेज दूंगा ताकि आप लोग आगे भी इसको सभी लोग बता सकें। मैं चलूंगा स्लाइड के ऊपर, और स्लाइड के साथ में हम डिस्कस करते हैं कि हम किस तरह से अपने लिए बेहतर बिजनेस और अपने लिए बेहतर हेल्थ को डेवलप कर सकते हैं। राइट। आज का टॉपिक जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, लिवर। लिवर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है हमारी बॉडी का। इट्स अ साइलेंट हीरो बिकॉज ऑफ दैट। कई बार हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बिल्कुल कोई शोर नहीं मचाते, लेकिन हमारी लाइफ के लिए बहुत कुछ कर देते हैं। और जैसे कहते हैं ना कि बैकअप के तौर पे हमारे बहुत सारे, हम सभी लोगों में से एक चीज जरूर रही होगी कि हमारी बॉडी में हमारी सारी चीजों में जो कुछ दिन भर में होता है उस सब को बहुत शांति से हमारा लिवर जो है ना वो मैनेज करता है। आज हम जानेंगे हम अपने लिवर को कैसे बचा सकते हैं, लिवर के लिए हम क्या कर सकते हैं, और किस तरह की लाइफ स्टाइल को लेकर हम अपनी बॉडी में अपने इस बॉडी पार्ट को स्वस्थ बना सकते हैं। क्या हमें न्यूट्रिशन लेना चाहिए, हमें कैसी रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, हम किस तरह से अपनी नींद को क्वालिटी का बना सकते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, हाइड्रेटेड कैसे रहें, और नेचुरली लाइव रहते हुए हम एक हेल्दी लिवर के साथ हेल्दी लाइफ कैसे जी सकते हैं। राइट। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका दिल 5 मिनट रुक जाए ना तो इंसान मर सकता है। यस माय डियर फ्रेंड, अगर 5 मिनट आपका दिल रुक जाए धड़कने से तो इंसान मर सकता है। इससे पहले कई बार एरिथमिया होता है, धड़कन रुक रुक के चलती है, या हार्ट अटैक पड़ता है तो कई बार 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट तक हार्ट जो है वो कई बार साइलेंट हो जाता है। लेकिन ये जो एक पोजीशन है इसमें आपकी डेथ निश्चित है। आपका दिमाग यानी कि हमारा ब्रेन जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये ब्रेन जो है, इस ब्रेन में अगर ऑक्सीजन ना मिल पाए तो स्थायी नुकसान हो सकता है। लेकिन आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर आपका लिवर धीरे धीरे खराब हो रहा है, इसको ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे खराब हो रहा है, तो कई वर्षों तक आपको कोई लक्षण नहीं दिखाई देगा। आप समझ रहे हैं ना। जैसे हमारे परिवार में कई बार एक जिम्मेदार आदमी होता है, और वो उसके ऊपर लगातार जिम्मेदारी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, लेकिन वो कभी अपने चेहरे से, कभी अपने हाव भाव से, कभी अपने काम करने के तरीके से कभी भी आपको ये एहसास नहीं होने देता कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है। इसी तरह से हमारे शरीर के परिवार का जो अंग है, यानी कि जो हमारे शरीर का जो पूरी फैमिली है हमारे बॉडी की, उसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, और उन मेंबर्स में एक मेंबर है लिवर, जो बहुत रिस्पॉन्सिबल है। इतना रिस्पॉन्सिबल है कि कई बारी उसकी प्रॉब्लम को इतना ज्यादा नजरअंदाज हो जाती है वो कि कई समय तक, कई सालों तक उसके कोई सिम्टम ही नहीं दिखाई देते। दैट्स वाई लिवर को कहा जाता है साइलेंट हीरो ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब सवाल उठता है कि अगर हम लिवर की बात कर रहे हैं तो क्या हमें सारी चीजें पता है। तो सच्चाई ये है कि जब छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है तो हम लोग कहीं ना कहीं दवा खाने के लिए भागने लगते हैं। बेसिक रूट कॉज को हम नहीं पता कर पाते। मान सकता हूँ पहले कई बार इस तरह के सिचुएशंस रही, इस तरह का टाइम रहा, इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी तो लोग नहीं पता कर पाते थे, लेकिन आज आज सभी लोग पता करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि लिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा इसकी एनाटॉमी के बारे में जानेंगे कि लिवर होता क्या है, कहाँ होता है, कैसे होता है। राइट। बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता लिवर होता कहाँ है। क्यों? क्योंकि हमने तो इस तरह का कुछ एजुकेशन लिया नहीं। लेकिन एजुकेशन का इंपॉर्टेंस तब है जब आप उसको इस्तेमाल कर सको। राइट। ऐसी एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है जिसको आप इस्तेमाल ना कर सको। अप्लाइड एजुकेशन बहुत जरूरी होती है। तो आज हम लोग ऐसी इंडस्ट्री में हैं जहां पर हमें कुछ चीजों के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम अच्छा काम कर पाएंगे। राइट। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप डॉक्टर बन जाओ, लेकिन एटलीस्ट अपने प्रोडक्ट, अपने बिजनेस से जुड़ी हुई चीजों को जानना बहुत जरूरी है। ये बिजनेस नॉलेज कहलाता है, ये मेडिकल नॉलेज नहीं कहलाता।
तो लीवर कहाँ होता है? लीवर होता है आपके राइट अपर एब्डोमेन में। एब्डोमेन यानी कि जो पेट का हिस्सा होता है, इसके ऊपर की साइड में, राइट तरफ, राइट हैंड की साइड में आपका ये एब्डोमेन के ऊपर होता है, और इसका वजन लगभग 1.3 से 1.5 केजी होता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमारे शरीर में ये सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है। आप समझ रहे हैं? जैसे कि जांग की जो हड्डी होती है, फीमर बोन होती है, वो सबसे ज्यादा बड़ी होती है, उसी तरीके से हमारे शरीर का जो लिवर है, लिवर का जो हिस्सा है वो सबसे बड़ा होता है। और हमारे बॉडी में 500 से ज्यादा केमिकल, बायोकेमिकल रिएक्शंस जो है ना, वो लिवर करता है। अब आप सोचो कि 500 एक्शंस डेली, रोजाना, जब आप जो है कोई भी काम कर रहे होते हो, वो करता रहता है। क्या क्या करता रहता है, चलो थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये सबसे पहला काम करता है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन किन चीजों का? तो मैं आपको बताऊं, डिटॉक्सिफिकेशन हर उस चीज का जो आप मुंह से अपने पेट में पहुंचाते हो, और उसके बाद जो आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगता है। जस्ट लाइक ये डिटॉक्सिफाई करता है अल्कोहल को, लीवर डिटॉक्सिफाई करता है आप जो मेडिसिन खाते हो, आप जो दवाइयां खाते हो उनको। लीवर आपका डिटॉक्सिफाई करता है हर उस केमिकल को जो आप खाने में ले रहे हो। अब आप कहोगे यार मैं तो बहुत शुद्ध खाता हूं, मैं तो बहुत अच्छा खाता हूं, लेकिन मैं आपको छोटी सी याददाश्त आपको याद दिलाना चाहूंगा। हम लोग जो केमिकल खा रहे हैं, वो केमिकल हमारे आटे में रोज हमें मिल रहा है, हमारी फसल में रोज मिल रहा है, क्योंकि हर दिन डीएपी की मात्रा ज्यादा से ज्यादा यूज हो रही है, फसलों को उगाने के लिए केमिकल यूज हो रहा है। इवन आप दूध भी केमिकलाइज्ड पी रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप केमिकल नहीं ले रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा एक कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टूड है। डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी तरह का टॉक्सिन है वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाए, ये बहुत जरूरी है, और ये काम करता है लिवर। किसी भी तरह के पॉल्यूशन को डिटॉक्सिफाई करता है। और फूड प्रिजर्वेटिव, जिसकी अगर मैं अभी बात कर रहा था, तो इसमें सभी वो प्रिजर्वेटिव्स आ जाते हैं जो आप सॉस इस्तेमाल करते हो, कोई भी पैक्ड आप भोजन इस्तेमाल करते हो, कुछ भी इस्तेमाल करते हो, वो सारी चीजें आपकी प्रिजर्वेटिव्स जो है वो डिटॉक्सिफाई करने का काम लिवर करता है। अब आप ये समझ लो कि आप सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ भी खा रहे हो, वो लिवर कर रहा है उसको साफ। दूसरा काम, लिवर बनाता है प्रोटीन, राइट, एल्ब्यूमिन, यानी कि एक ऐसा प्रोटीन जो आपके बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। देखिए, मैंने आपको बताया था ना, हमारी बॉडी में एक रूट होता है, यानी कि कोई गाड़ी एक जगह से चलेगी तो वो दूसरी जगह पहुंचेगी, राइट। अब मान लीजिए आपका एक गोदाम है, और गोदाम में माल बन के तैयार हुआ है। अब वो गोदाम में जो माल बन के तैयार हुआ है, उसको आपको देश के अलग अलग हिस्से में पहुंचाना है, राइट। तो देश के अलग अलग हिस्से में जब आपको पहुंचाना है, तो भाई ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो आप या तो एयर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करोगे, या ज्यादातर लोग जो ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, वो रोड ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब उसी तरीके से रूट्स पे अगर आप जा रहे हो, तो कहीं पर अगर गड्ढा ज्यादा है, या कोई खुदाई हो रखी है, या रास्ता खराब है, या कहीं जाम लगा है, या कहीं बाढ़ आ गई है, या किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि लिवर बनाता है एल्ब्यूमिन, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। लिवर बनाता है क्लॉटिंग फैक्टर्स। आपने देखा होगा कि कई बार जब आपको चोट लग जाती है, तो आपका रक्त का थक्का जम जाता है, यानी कि उसके ऊपर छोटा सा एक खुंड बन जाता है, और जिसकी वजह से खून बहना बंद हो जाता है, राइट। ये क्लॉटिंग फैक्टर्स को मेंटेन करने का काम लिवर करता है, क्योंकि अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स ज्यादा बढ़ गए, तो ये कहीं भी थक्का बनाएंगे, और अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स कम बन रहे हैं, तो आपका खून अगर कट गया कहीं से, या कट लग गया, तो खून रुकना, मतलब खून बहना बंद नहीं होता है, राइट। तो ये ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन्स का। और कई बार ऐसा होता है कि जब बॉडी में एल्ब्यूमिन की कमी हो जाती है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की कमी हो जाती है, तभी पैरों में सूजन आती है, तभी पेट में पानी भरता है, और तभी वीकनेस महसूस होती है। तो लीवर क्या करता है, इसको मैंने आपको भी बताया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है लीवर, बाइल बनाता है। बाइल क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। बाइल एक ऐसा जो अभी आपने वीडियो में देखा था, एक ऐसा एसिड है जो आपके
बॉडी में खाने को पचाने का काम करता है, और ये लिवर और पैंक्रियास से हमारे खाने को पचाने के लिए निकलता है। अब इसको ध्यान से समझिएगा, यहां पर एक साफ तौर पे बात लिखी है कि बाइल के बिना फैट डाइजेस्ट नहीं होगा। अब आप कहोगे फैट, तो सर फैट तो आप सुबह से लेकर शाम तक खाते रहते हो, हर चीज में फैट होता है, और बहुत सारी चीजें खाने के बाद फैट में बदल जाती हैं, राइट। विटामिन ए, डी, ई, के एब्जॉर्ब नहीं होंगे। आप बहुत सारा क्रिल खा रहे हो, आप बहुत सारा प्रोडक्ट खा रहे हो, आप हर तरह का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी में रिजल्ट नहीं मिल रहे। कई बार ऐसा होता है कि 10 में से एक आदमी ऐसा निकल आता है जो कहता है कि सर मुझे 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, प्रोडक्ट के रिजल्ट नहीं मिले। उसका रीजन सिर्फ एक है, उसका लीवर खराब है, क्योंकि उसके बॉडी में किसी भी तरह का विटामिन एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। आप चाहे कितना भी खिलाते रहो उसको, आप कितना अच्छे से अच्छा खिला दो, उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। चौथा काम ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ग्लाइकोजन जो हमारे बॉडी में बनता है उसको ये स्टोर करता है, और जरूरत पड़ने पे ग्लूकोज को रिलीज करता है। अब इसको आप कहोगे कि ये कैसे होगा, तो भाई इसको भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको पता हो तो हमारे बॉडी में एक इंसुलिन नाम का हार्मोन होता है जो हमारे बॉडी में इस चीज को मेंटेन करता है। अब ये कैसे होगा, तो इसको भी मैं आपको क्लियर करूं कि जब कभी भी इंसुलिन का रिलीज करना का प्रोसेस जो है वो लिवर से डिस्टरबेंस होता है, तो हमारे बॉडी में ब्लड शुगर डिसबैलेंस होना शुरू हो जाता है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो भैया लीवर को सही रखना पड़ेगा। फैट मेटाबॉलिज्म को ये मेंटेन करता है। अब देखिए यहां पर एक चीज मैंने आपको बताई थी कि बाइल जो बनाता है वो फैट डाइजेस्ट नहीं होगा, और यहां पर फैट मेटाबॉलिज्म में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और लिपोप्रोटीन्स, इन सारी चीजों को लीवर मेंटेन करता है। आपने रिपोर्ट में देखा होगा एचडीएल होता है, एलडीएल होता है, राइट, और वीएलडीएल होता है। एसडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, और वीएलडीएल यानी कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, राइट। ये लिपिड्स भी बोल सकते हैं आप इनको, हाई लिपिड्स, इसीलिए डॉक्टर कहते हैं लिपिड टेस्ट कराइए, राइट। तो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि हमारे बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल दोनों होता है, और हमें अगर हम बात करें तो हमारे बॉडी में लगभग 8% कोलेस्ट्रॉल की जरूरत तो होती ही है ट्रांसपोर्टेशन स्मूथ रखने के लिए। लेकिन जब ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है तो ये कोलेस्ट्रॉल आपके रक्त की धमनियों में जमने लगता है, और लोग समझते हैं कि ये प्रॉब्लम हार्ट की वजह से हो रही है। नहीं, ये प्रॉब्लम आपके लीवर के फंक्शन ना करने की वजह से हो रही है। आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लगता है, आपके बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने लगते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स वो होते हैं जो आपके बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर्स में आते हैं, यानी कि अगर आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स कम हो जाएंगे तो आपका खून बहुत पतला हो जाएगा, और ट्राइग्लिसराइड्स अगर बढ़ जाएंगे तो आपका खून बहुत गाढ़ा हो जाएगा। दैट्स वाई बहुत सारे हार्ट के पेशेंट्स को खून को पतला रखने के लिए एस्पिरिन या टेल्मिसार्टेन या इस तरह की मेडिसिन जो हैं वो दी जाती हैं, ताकि उनका ट्राइग्लिसराइड्स मेंटेन रहे। अब आप एक छोटी सी चीज बताओ, अगर आप दवा खा के किसी चीज को मेंटेन कर भी रहे हो तो क्या वाकई में वो चीज ठीक हो पाएगी? बहुत ही मुश्किल है, मुझे तो लगता है बहुत मुश्किल है। आपने दवा बंद की और आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, आपने दवा चालू की आपका प्रॉब्लम मेंटेन हो जाएगा, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा जो है बहुत जरूरी चीज है। और लिपोप्रोटीन्स जो मैंने आपको बताए, वो लिपोप्रोटीन्स उसी तरीके के हैं जो मैंने अभी आपको एसडीएल और एलडीएल के बारे में बताया। अगर आपके हाई डेंसिटी लिपिड्स अच्छे हैं तो आपका ब्लड रिपोर्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। आपका लो डेंसिटी लिपिड्स अगर खराब है तो आपका ब्लड रिपोर्ट्स खराब आएंगे, और इसी चीज को, सारी चीजों को लिवर कंट्रोल करता है। आप समझ रहे हैं ना कि ये कहां पर है? ये आपके डायाफ्राम के ठीक नीचे राइट एब्डोमेन अपर में होता है, और जब कभी किसी को यहां से पेट फूलता हुआ दिखे तो समझ लो उसको लिवर का प्रॉब्लम बहुत एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गया है। दूसरा, बॉडी के बिल्कुल सेंटर में होने की वजह से ये बॉडी के चारों चीजों को, चारों दिशाओं में, आगे पीछे ऊपर नीचे, सब चीज को कंट्रोल कर सकता है। मतलब हर चीज बहुत सोच समझ के भगवान ने बनाई है, राइट। छठा नंबर, ये विटामिन का स्टोरेज भी करता है।
आपको पता है कि लिवर जो है वो एक गोडाउन का भी काम करता है, स्टोरेज का भी काम करता है। आपको जब कभी आप एक्सेस कोई न्यूट्रिशन ले लेते हो, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि बॉडी हमारी सारे एक्सेस न्यूट्रिशन को बाहर नहीं निकालती। जो चीजें एसेंशियल होती हैं, जो चीजें जरूरी होती हैं, उनको स्टोर भी किया जाता है। राइट। तो इस तरह से जैसे विटामिन ए की अगर हम बात करें, विटामिन डी की बात करें, विटामिन बी 12 यानी कि जो बी 12 है उसको स्टोर कर लेता है, कॉपर को स्टोर कर लेता है, और आयरन को स्टोर कर लेता है। ये जो बात मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ इसको ध्यान रखिएगा, आगे मैं इसके बारे में और भी बात करने वाला हूँ। हमारा लीवर इन चीजों को स्टोर करता है। जैसे आपके घर में जब कभी आटा आप लेके आए तो आप घर में राशन स्टोर करते हो, आप अपने बैंक में पैसा स्टोर करते हो, उसी तरीके से हमारे बॉडी के लिए जो चीजें जरूरी हैं उनको लिवर स्टोर कर लेता है। राइट। तो इसके साथ साथ में ये इम्यूनिटी के ऊपर भी बहुत ज्यादा काम करता है। अगर लिवर अच्छा है तो आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी, और लिवर अच्छा नहीं है तो आपकी इम्यूनिटी भी खराब हो जाएगी। हार्मोनल बैलेंस को भी ये मेंटेन करता है। लिवर अतिरिक्त हार्मोन्स को तोड़ता है, यानी कि अगर कहीं पे बॉडी में एक्सेस हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है तो उसको भी मेंटेन करता है। आपने देखा होगा बहुत सारी फीमेल्स जो हैं, मोस्ट ऑफ ऑल फीमेल्स की बॉडी में मतलब फैट गेन होना शुरू हो जाता है। उसका रीजन यही होता है कि जब अतिरिक्त हार्मोन्स बन रहे हैं या हमारे बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, तो वो लिवर की वजह से ही होता है। और यहां से एक छोटी सी चीज मैं आपको और बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर में जितना खून होता है वो हर मिनट लगभग 1 से 1.5 लीटर खून जैसे ब्लड से होकर घूमता है ना, वैसे ही लिवर से होकर भी घूमता है। और इस वजह से इतने सारे जो व्यक्ति काम करता है, लिवर यहां पर लिखा जरूर है बिना आराम किए दिन रात काम करता है, लेकिन रात में बहुत कम काम करता है और दिन भर बहुत मेहनत करता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, लिवर हमारे बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जो अगर बीच में से कट भी जाए तो वो धीरे धीरे अपने आप को रिकवर कर सकता है, और ये सूर्योदय के साथ उठता है और सूर्यास्त के साथ सो जाता है। इसके आगे की बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। अभी मैंने आपको बताया कि लीवर कहाँ होता है और ये क्या क्या करता है। अब हो सकता है इसमें से बहुत सारे लोग कुछ बातों को जानते हों, लेकिन बहुत सारे लोग कुछ बातों को ना जानते हों, लेकिन ये जानना तो बहुत जरूरी है। और मैं आपको इस बात की श्योरिटी बता सकता हूं कि अगर जब आप किसी से लिवर के बारे में बात कर रहे होगे और आप उसको ये सब बताओगे, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले बाद में जो आप उस वक्त जो चीज बताने वाले होगे उस पर भी उसका पूरा विश्वास होगा। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा लिवर डिजीज क्यों होती है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि लोगों का लिवर खराब हो रहा है, लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, और वो रीजन क्या है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। फैटी लीवर जो है वो एक बहुत तेजी से बढ़ने वाली समस्या है, और अल्कोहल की प्रॉब्लम से लिवर की प्रॉब्लम हो रही है, वायरल हेपेटाइटिस से हो रही है, स्मोकिंग की वजह से हो रही है, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स की वजह से हो रही है, दवाइयों की वजह से हो रही है, ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से हो रही है, और जेनेटिक डिजीज की वजह से भी हो रही है। लिवर की प्रॉब्लम कैसे हो रही है, चलिए इस पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ज्यादा शुगर खाने से हमें लिवर का प्रॉब्लम होगा। व्हाइट शुगर, अगर आप व्हाइट शुगर इस्तेमाल कर रहे हो, ये बात मैं कई बार बोल चुका हूं, सभी लोगों को अपनी अलग अलग ट्रेनिंग्स में बता चुका हूं कि अगर आप व्हाइट शुगर लेते हो तो आज से ही बंद कर दो। व्हाइट शुगर नहीं यूज करना है। आप गुड़ इस्तेमाल कर सकते हो, आप हनी इस्तेमाल कर सकते हो, आप स्टीविया इस्तेमाल कर सकते हो, बट डोंट यूज व्हाइट शुगर। बिकॉज ऑफ दैट व्हाइट शुगर में कुछ भी नहीं होता और ये सिर्फ लिवर पे फैट बन के जमा होती है। दैट्स वाई आपका लिवर फैटी होने लगता है। तो अगर आप 1 चम्मच 1 टी स्पून शुगर भी अगर यूज कर रहे हो तो आपका लिवर फैटी होगा ही होगा। दूसरा, कोल्ड ड्रिंक्स। आज की डेट में हम लोग बहुत इस चीज के कॉमन हो चुके हैं कि हम कहीं भी बैठे हुए हैं तो कई बार नाश्ते में कोल्ड ड्रिंक आ जाती है, कहीं से भी कोल्ड ड्रिंक आ जाती है, और इवन हम खुद नहीं पीते, हम अपने बच्चों को भी पिलाते हैं। राइट, कि लो बेटा कोल्ड ड्रिंक पी लो। राइट, हम किसी को जो है ना सो कॉल्ड मैंगो जूस बता के हम पता नहीं कौन कौन सी ड्रिंक अपने बच्चों को पिला देते हैं, सिर्फ इस बात पे कि हाँ भाई ये शौक है, वो रो रहा है, वो परेशान है, चलो इसको ये पिला दो। राइट, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन अब सवाल उठता है कि इन सब चीजों से हो क्या रहा है।
तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें भी व्हाइट शुगर बहुत ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसकी वजह से आपका लिवर फैटी होता है। जंक फूड यानी कि प्रोसेस्ड फूड, जिसको हम फास्ट फूड बोलते हैं, फास्ट फूड जो है ना वो हमारे बॉडी के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। आज हर जगह, हर कोने पे कोई ऐसी जगह नहीं बची होगी, आप मार्केट में निकलोगे आपको चारों तरफ केवल यही दिखाई देगा। ये जो पैकेट है ना, ये पैकेट जो है ना आजकल कॉम्बो में ही मिलते हैं। आप ये खरीदो तो ये फ्री, इसके साथ ये फ्री, इसके साथ ये फ्री, और उसके साथ वो एक बड़ा मग्गा भर के कोल्ड ड्रिंक आपको दे देते हैं। और आप कहते हो वाह, 400-500 रुपए में कितना बढ़िया सब कुछ खाने को मिल गया। और यही आपके लीवर को फैटी बना देता है। कई बार बहुत सारे ऐसे लोग जो वर्कआउट नहीं करते हैं, अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं टाइम निकालते हैं, वो ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से लिवर फैटी होने लगता है। आपको बताना चाहूंगा मैं, फैटी लीवर की वजह से ही डायबिटीज भी हो सकती है, और जिन लोगों को डायबिटीज है उनका लीवर फैटी जरूर होगा। ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और जैसा कि मैं बता रहा था, फिजिकल इनएक्टिविटी, अगर आप एक्टिव नहीं हो, अगर आप रोज काम नहीं कर रहे हो, रोज आप मेहनत नहीं कर रहे हो, रोज आप कोई भी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं हो, आप मेहनत नहीं कर रहे हो अपने शरीर के लिए, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका फैटी लीवर होना तय है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बेसिक लेवल पे लोगों को होनी शुरू हो जाती है। आज अगर मैं बात करूं तो अगर 10 लोगों का एलएफटी टेस्ट कराया जाए तो उसमें शायद 9 लोगों का लीवर फैटी निकलेगा। आज जो कंडीशन है उसकी बात अगर मैं करूं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर आप लंबे समय तक बहुत ज्यादा अल्कोहलिक रहते हो, बहुत ज्यादा डेली अल्कोहल आप यूज करते हो, तो आपका लीवर फैटी होगा। अब क्या होगा इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर आप डेली रूटीन में, बहुत सारे लोग जो रोज अल्कोहल को गेन करते हैं, तो इससे होता क्या है, लीवर को अपने आप को संभालने का समय नहीं मिल पाता। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि लीवर हर एक चीज को डिटॉक्सिफाई करता है। डिटॉक्सिफाई करने का मतलब क्या है, जैसे किसी चीज को छानना, राइट, छन्नी से किसी भी चीज को छानना। तो अगर कोई चीज आप छान रहे हो तो उसमें मेहनत लगेगी। आप ना मानो तो घर पे कोई भी चीज छान के देख लीजिए, जब आप उसको छानते हो तो मेहनत लगती है। तो आप जब डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हो तो मेहनत लगती है, और मेहनत करने के बाद आपको आराम की जरूरत होती है। लीवर लगातार मेहनत करता रहता है, लगातार डिटॉक्सिफाई करता रहता है। आपने बहुत सारा अल्कोहल लिया और वो आपकी बॉडी में पहुंचा, तो पहुंचने के बाद क्या होता है, ब्लड वेसल्स में जाना शुरू हो जाता है, और वो ब्लड जो है वो लीवर से होकर गुजरता है, तब उसका डिटॉक्सिफिकेशन होता है। अब इस पूरे डिटॉक्सिफिकेशन के दौरान लिवर ने बहुत सारी मेहनत की, बहुत सारा काम किया, बहुत सारी सफाई की, और जब बहुत सारी सफाई की तो वो थक जाता है, उसको आराम की जरूरत होती है। जब आप उसको आराम नहीं देते, आपने दूसरे दिन फिर अल्कोहल ले लिया, तीसरे दिन फिर अल्कोहल ले लिया, तो हुआ क्या, धीरे धीरे आपका फैटी लीवर जो है वो आराम ना मिलने की वजह से अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में आपका पेट बहुत ज्यादा फूल जाता है, आपको भूख नहीं लगती, आपका लिवर डाइजेशन बंद हो जाता है, आपका जो स्थूल होता है वो बिल्कुल पानी की तरह हो जाता है, खाने में कुछ भी पचता नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है। और भी उसके बाद जब आप नहीं रुकते हो तो ये सिरोसिस के ऊपर पहुंच जाता है, और लोगों को खून की उल्टियां तक होने लगती हैं। लिवर आपकी जान ले सकता है अगर लंबे समय तक आपने उसका ख्याल नहीं रखा। वायरल हेपेटाइटिस जो मैंने आपको यहां पर बताया, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के साथ साथ वायरल हेपेटाइटिस की वजह से भी लिवर डिजीज होती है। हेपेटाइटिस A, B, C, E, ये अलग अलग तरह के वायरल इंफेक्शंस हैं, अलग अलग तरह के वायरल नेम हैं। इनके डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हमें आगे बढ़ना है। तो वायरल हेपेटाइटिस जो है वो भी, इसकी वजह से भी हमारा लिवर जो है वो बेचारा बड़ा परेशान हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी पेन किलर्स, स्टेरॉइड्स और बहुत सारी बीमारियों की वजह से जो दवाइयां दी जाती हैं, उन दवाइयों से भी लीवर खराब होता है। और इस लीवर के खराब होने में सबसे बड़ा हाथ स्मोकिंग का भी होता है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाता है। और ऑक्सीडेटिव जब स्ट्रेस बढ़ता है, डिटॉक्सिफिकेशन नीचे आता है। साथ ही में इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स, जितने पेस्टिसाइड्स हैं, जितने हैवी मेटल्स हैं, इंडस्ट्रियल केमिकल्स जो हैं, ये हमारे बॉडी में पहुंचते चले जाते हैं। और ऑटो इम्यून डिजीज जो है वो भी लीवर पे हमला करने लगती है। जैसे अभी कल अश्विनी मैम ने बताया कि किस तरह से थायराइड जो है वो
आपके ऑटो इम्यून डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरीके से डायबिटीज ऑटो इम्यून डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां, कैंसर हो गया, बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं, इंसोम्निया हो गया, जो ऑटो इम्यून डिजीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। और जो बीमारियां ऑटो इम्यून डिजीज में कन्वर्ट हो जाती हैं वो आपके लीवर को डैमेज करना शुरू कर देती हैं। इसके साथ ही में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक डिजीज। राइट। जेनेटिक डिजीज यानी कि कई बारी हमारे कुछ जीन्स में कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं जहां पर न्यूट्रीजेनोमिक्स ही काम आ सकता है। मैं आपको ये ऐड ऑन करना चाहूंगा, कहीं पर भी अगर जेनेटिक प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी तरह के जीन्स में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उस प्रॉब्लम से बने हुए जो डिसऑर्डर्स हैं वो किसी मेडिसिन से, किसी न्यूट्रिशन से, किसी फूड सप्लीमेंट से ठीक नहीं हो सकते। उनको मदद करने में सिर्फ सहायक होते हैं तो वो न्यूट्रीजेनोमिक्स होते हैं। न्यूट्रीजेनोमिक्स यानी कि ऐसे न्यूट्रिशन जो आपके जीन्स के ऊपर जाके काम करते हैं। जेनेटिक डिजीज में मैं आपको बताऊं तो पहली है विल्सन डिजीज। विल्सन डिजीज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो लीवर होता है ये स्टोरेज करता है, ये जमा कर लेता है। लेकिन कई बारी जब कोई व्यक्ति ज्यादा पैसा जमा करना लगे, बिल्कुल खर्च ना करे, तो हम उसको क्या कहते हैं? कंजूस। राइट। तो जब मान लो कि आपका लीवर कंजूस हो गया, राइट, अब कह रहा है भैया मैंने जो जमा कर लिया मैं तो खर्च नहीं कर रहा, तो भैया ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि यार अभी तक तो स्टोरेज था, खर्चा हो रहा था, जरूरत पड़ने पे शरीर को पैसे मिल जा रहे थे, सारे काम हो जा रहे थे। अब लीवर ने कहा कि ना भाई ना, मैंने तो जो अपने पास रख लिया है वो मैं देने वाला नहीं। तो अब जब उसने तांबे को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, अगर पिछली स्लाइड पे हम जाएंगे तो आपने देखा होगा, यहां पर मैंने आपको बताया था कि आयरन और कॉपर को ये स्टोर करता है। आयरन और कॉपर को स्टोर करने की वजह से जब आपकी बॉडी में कॉपर को ज्यादा स्टोरेज करने लगता है लीवर, तो आपको विल्सन्स डिजीज हो जाती है। ये साइंटिस्ट के नाम पे रखी गई, इस बीमारी को डॉक्टर विल्सन्स ने ही खोजा था, उन्होंने बताया था। तो इस वजह से ये विल्सन डिजीज कही जाती है। और जिसमें तांबा हमारी बॉडी में यानी कि कॉपर का स्टोरेज ज्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से लीवर डैमेज होने लगता है, यानी कि वो कंजूसी की वजह से अपना ही नुकसान करने लगता है। इसी तरह से हीमोक्रोमेटोसिस यानी कि ऐसी प्रॉब्लम जहां पर आयरन जो है वो स्टोर होने लगता है, यानी कि ज्यादा आयरन स्टोर होने की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम से जिनकी वजह से लिवर की प्रॉब्लम होती है, आपको लगता है सिर्फ फैटी लीवर होता है? नो, सिर्फ फैटी लिवर नहीं होता। लिवर खराब होने के इतने सारे कारण जो है ना वो तो ज्ञात हैं, यानी कि जो रिकॉर्ड्स में है। ना जाने कितने और कारण होंगे जो रिकॉर्ड्स में भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आपको ऐसे कुछ सिम्टम्स नजर आए तो समझ जाइए आपका लिवर आपको संकेत दे रहा है। और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, फॉर्मा को यूज करते हैं, तो आपको सिम्टम्स का मैनेजमेंट का सॉल्यूशन मिल जाता है। सिम्टम्स के मैनेजमेंट का सॉल्यूशन मिल जाता है। राइट। सिम्टम्स के मैनेजमेंट का सॉल्यूशन मिल जाता है। अब क्या, अगर आपको लगातार थकान रहती है तो आप समझ लीजिए कि आपका लिवर पहली स्टेज में है, वो आपसे बोल रहा है भैया मेरे लिए कुछ करो, मेरे लिए कुछ करो। राइट। भूख कम लगने लगी है, आपको लगता है खाना सामने रखा है लेकिन आपका खाना खाने का मन नहीं हो रहा, आपका मन नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि आपको भूख नहीं लग रही, आपको भूख लग रही है लेकिन आपको खाना खाने का मन नहीं कर रहा। वो चीज अलग है। जो लोग कहते हैं कि यार मैं खाना अपना डाइट मेंटेन करके चलता हूं, मेरी डाइट कम है, तो डाइट कम होने का मतलब लीवर खराब नहीं होता। राइट। लीवर खराब तब है जब आपको भूख लग रही है लेकिन आपको खाना खाने का मन नहीं कर रहा। राइट। इसके अलावा वजन घटना, यानी कि आपका वेट ड्रास्टिकली कम हो रहा है अचानक से। आपका 1 महीने 2 महीने में अगर 5 8 10 किलो वजन कम हो गया है, इसका मतलब है लिवर आपको संकेत दे रहा है। खुजली, अगर जगह जगह आपको इचिंग हो रही है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब क्या है? कि लीवर हमारा डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर रहा है और जो हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स थे वो हमारे स्किन से, हमारे ब्लड के रास्ते से निकलना शुरू हो गए हैं। दैट्स वाई लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो जिन लोगों को भी स्किन डिजीज है उनके लिए भी आपको लिवर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका यूरिन जो है वो डार्क हो रहा है तो इसका मतलब है आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो रहा है, आपका बॉडी हाइड्रेटेड नहीं है, आपको ज्यादा पानी पीने की जरूरत है और आपका लिवर इसी वजह से सफाई नहीं कर पा रहा। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा,
किसी भी तरह की सफाई में पानी की जरूरत पड़ती ही है। आपके घर की सफाई में भी पानी जरूरी होता है, वॉशरूम की सफाई में भी पानी जरूरत होता है, आपके शरीर की सफाई में भी पानी जरूरत होता है, कपड़ों की धुलाई में भी पानी जरूरत होती है, शरीर के अंदर की सफाई में भी पानी की ही जरूरत होती है। इसलिए डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो पा रहा क्योंकि आपका बॉडी हाइड्रेटेड नहीं है, दैट्स वाई आपका यूरिन डार्क होने लगता है। पेल स्टूल, यानी कि अगर आप सुबह फ्रेश होने जा रहे हो और आपको बिना कलर का पॉटी हो रहा है, इसका मतलब है, यानी कोई कलर नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि आपका लिवर खराब हो गया है। पीलिया की प्रॉब्लम, आपको लिवर के सिम्टम्स है, अगर किसी को पीलिया का प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको यानी कि लिवर खराब है। पेट अगर खाना खाते ही तुरंत फूलने लगता है, इस चीज को सभी लोग आज से नोटिस करेंगे कि क्या आप खाना खाते हो और खाना खाते ही आपका लिवर, जो आपका जो पेट है वो फूल जाता है, आपको ऐसा लगता है कि आपका साइज बढ़ गया है, आपको लगता है आपने ज्यादा खाना खा लिया है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको लिवर का प्रॉब्लम है, ये सिम्टम लिवर दे रहा है। अब एक बात बताओ, लीवर आपके अंदर से कान में आकर तो बोलेगा नहीं कि भैया भैया मेरा थोड़ा ख्याल रखो, ऐसा तो होगा नहीं। कहीं ना कहीं वो संकेत देगा, क्यों? क्योंकि वो आपके शरीर का हिस्सा है। बहुत सारे लोगों के पैरों में सूजन आती है, इसका मतलब है लिवर का प्रॉब्लम शुरू हो चुका है। ब्लीडिंग टेंडेंसी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो भी लिवर ही बनाता है। तो जिन लोगों की बॉडी में कई बारी कहीं कट लग जाता है, कहीं पे छोटी सी चोट लग जाती है, और आपने देखा होगा ऐसा फीमेल्स के साथ सबसे ज्यादा होता है, घर का काम करते हुए कहीं कट लग जाता है और उन्हें याद भी नहीं रहता कि ये चोट कब लगी थी। मेरी बात आप समझ रहे हैं? छोटा सा काम कर रहे थे, हमने घर का काम किया, हम झाड़ू लगा रहे थे या कोई भी काम कर रहे थे, या हम बाइक चला रहे हैं, कुछ चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार ये चोट कब लगी, ये कट कब लग गया, अरे ये कब हुआ, हमें पता नहीं चलता, और वहां से ब्लड निकल भी जाता है। और इस तरह की प्रॉब्लम अगर हो रही है किसी को, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका लिवर आपको संकेत दे रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले कुछ दशकों में जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से एक नई बीमारी शुरू हो गई है लीवर की, दैट इज कॉल्ड कंफ्यूजन। आप किसी भी बंदे को, किसी भी बंदी को, किसी भी व्यक्ति को, बच्चे को, बड़े को, बूढ़े को अगर कंफ्यूजन में देखो, यानी उसको समझ नहीं आता क्या करें, वो भूल जाता है, उसको याद नहीं रहता कहाँ थे, क्या बात कर रहे थे, किस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे थे, अरे यार मैंने यही तो रखा था, अरे यार मैंने यही तो किया था, अच्छा ये वाली किताब तो वहां रखी हुई थी, अरे कल ही तो पढ़ा था यार, मुझे याद ही नहीं आ रहा है, हाँ यार वो गाने का नाम क्या था। आपको लग रहा है याददाश्त खराब हो रही है? नो, आपका लिवर खराब हो रहा है। करेक्ट। तो इस वजह से लिवर की देखभाल करना बहुत जरूरी होता है। मैंने हमेशा एक चीज बताई, और आपको वीडियो भी मैंने आपको बताया था, वीडियो बताया और वीडियो दिखाने का पर्पस ये था कि आप ये समझो कि पेट दूसरा दिमाग होता है, ठीक है? एक दिमाग ऊपर होता है और पेट दूसरा दिमाग होता है। जिस तरह से ब्रेन में नर्वस सिस्टम होता है पूरा, उसी तरह से हमारे पेट में नर्वस सिस्टम होता है। ये जो 27 फीट की आंतें होती हैं, 9 मीटर लंबी आंतें होती हैं, इन आंतों को एक छोटे से बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। उन आंतों के अंदर खाना पचने के बाद जाता है, और वो किससे पचता है? बाइल जूस से पचता है। लीवर और पैंक्रियाज मिलकर, ये एक तरह से छोटे बड़े भाई हैं, राइट? ये दोनों मिलकर अपने लिए काम करते हैं और उस बाइल जूस से इसको पचाते हैं। अब मान लीजिए आपका खाना ठीक से नहीं पचा, तो क्या होगा? आपका खाना इसलिए नहीं पचा क्योंकि आपका लीवर ठीक नहीं था। अब लीवर ठीक ना होने की वजह क्या थी? आपने बहुत सारे ऐसे काम किए थे जो अभी मैंने आपको बताए हैं। अब जब ये सारे काम करने की वजह से आपका लीवर खराब हुआ, तो लीवर खराब होने से आपका डाइजेशन ठीक नहीं हुआ, आपका बाइल प्रोडक्शन नहीं हुआ, बाइल प्रोडक्शन नहीं हुआ जिसकी वजह से आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, और खाना डाइजेस्ट ना होने की वजह से आपके लिवर में डिस्टरबेंस हुई और आपका जो पेट है वो खराब हो गया। अब मैंने आपसे कहा कि पेट होता है दूसरा दिमाग, जिसका नर्वस सिस्टम आपके ब्रेन के साथ, नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट होता है, राइट? तो एक चीज क्या हुई, पेट खराब तो दिमाग खराब। मेरी बात समझ लेना, बाइल जूस खराब तो डाइजेशन खराब, डाइजेशन खराब तो पेट खराब, पेट खराब तो दिमाग खराब, दिमाग खराब तो जबान खराब, और जबान खराब तो हो गई लड़ाई। भैया आज तो ये गीली टॉवल यहाँ क्यों रखी गई थी, आज मेरी गाड़ी में ये क्यों हो गया, सड़क चलते लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, आगे वाला गधा पीछे वाला पागल है, जो हॉर्न बजा रहा वो भी बेवकूफ है, राइट? हर व्यक्ति सिर्फ आप ही सही हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस चीज को हम
समझें कि ये बहुत ज्यादा लिवर की जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं इनके लिए काम करने का काम करता है। राइट। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि इस वजह से आपकी लड़ाई भी हो सकती है। मैंने आपको बताया था लीवर आपके घर में लड़ाई करा सकता है, आपकी जबान खराब कर सकता है। आप ये मान के चलो कि जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है वो व्यक्ति का लीवर गड़बड़ है। तो इस पूरे पैटर्न को हमेशा याद रखना, ये एक ट्रैक है। ट्रैक क्या है? जैसे कि एक रास्ता होता है कि अगर आपका लीवर खराब है तो लीवर खराब होगा तो बाइल खराब होगा, बाइल खराब होगा तो डाइजेशन खराब होगा, डाइजेशन खराब होगा तो पेट खराब होगा, पेट खराब होगा तो दिमाग खराब होगा, दिमाग खराब होगा तो जबान खराब होगी, और जबान खराब होगी तो रिलेशन खराब होंगे। लीवर आपका रिलेशनशिप खराब कर सकता है। राइट। चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लीवर खराब किन टेस्ट से पता चलता है? तो लोग बोल देते हैं सर एलएफटी करा लीजिए, एलएफटी यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट। लेकिन लीवर फंक्शन टेस्ट कराने से साथ साथ आपको ये जानना भी जरूरी है, और क्योंकि आप हर व्यक्ति के शरीर में लीवर होता है, हर उस आदमी को आप जानते हो जिसके पास लीवर है, तो लीवर के बारे में थोड़ा सा आप भी जान लो, क्योंकि दुनिया की 90% प्रॉब्लम्स जो है ना वो लीवर से शुरू हो जाती है। आपको एलानाइन अमीनो ट्रांसफेरेज का टेस्ट जो होता है, ये एएलटी, जिसमें ये पता चलता है कि लीवर सेल्स को कितना नुकसान हुआ है, ज्यादा नुकसान हुआ है, कम नुकसान हुआ है। एएसटी यानी कि एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज, यानी कि लीवर और उसके क्या आसपास के अन्य अंगों को भी नुकसान हुआ है। गामा ग्लूटामाइड ट्रांसफरेज यानी कि जो बाइल डक्ट की समस्या है, अभी मैंने आपको बताया ना अल्कोहल इफेक्ट। बाइल डक्ट यानी कि अगर आपकी बॉडी में बाइल कम बन रहा है तो वो जीजीडी से पता चलता है। अल्कोहल इफेक्ट यानी आप लगातार अल्कोहल ले रहे हो तो आपका लीवर कितनी जल्दी रिकवर हो रहा है, उसके पूरे प्रोसेस का ये टेस्ट होता है, ये आपके एलएफटी में ही आ जाता है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज की जो प्रक्रिया है, इसको आप एक तरीके से ये कह सकते हो, जिन लोगों के बॉडी में अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है ना वो दिक्कत कर रहा है, उनकी बॉडी में हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। अब लोग कहते हैं सर हड्डियां कमजोर हो रही है, कैल्शियम खाओ, कैल्शियम खाओ, कैल्शियम खाओ। अब पता चला कैल्शियम की जरूरत ही नहीं थी। वहां पे तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है वो कम हो रहा था, जिसकी वजह से बाइल जो है वो बन नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से बाइल के प्रोडक्शन में डिस्टरबेंस हो रही थी, और इसकी वजह से हमारी हड्डियां कमजोर हो रही थी, और हड्डियां कमजोर होने की वजह से लीवर निकली। करेक्ट। इसलिए जो संकेत होते हैं उनसे टेस्ट होता है, और टेस्ट होने के बाद उन संकेतों का मैनेजमेंट किया जाता है, जिस मैनेजमेंट के अगेंस्ट में आप दवाइयां खाते हो। तो दवाइयां क्या करती हैं? आपके सिस्टम के सिम्टम्स को मैनेज करती हैं। बाइलबरीन यानी कि बिलिरुबिन जो है वो जॉन्डिस और बाइल प्रोजेक्शन की क्षमता को चेक करता है। एल्ब्यूमिन, जिसको मैंने आपको बताया था कि आपका लीवर कितना इंटरनल प्रोटीन बना रहा है। प्रोटीन केवल आप इंटेक नहीं करते हो, आपके शरीर में भी बहुत सारे तरह के प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन यानी कि आप एक समझ लो, कोई भी चीज में जहां पर ये मिन बिन टिन किन ये सब लगा हुआ है ना लास्ट में, वो प्रोटीन की कैटेगरी में आते हैं, वो एंजाइम्स नहीं होते। तो अब प्रोटीन हमारी बॉडी में बाहर से भी हम ले रहे हैं और अंदर भी बन रहा है, तो क्या हमारा लिवर सही तरीके से प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है, एल्ब्यूमिन का फॉर्मेशन कर रहा है? क्योंकि अगर एल्ब्यूमिन कम बन रहा है तो लीवर जो भी हार्मोन देगा वो आपके शरीर के अलग अलग कोने में नहीं पहुंचेंगे, और जब अलग अलग कोने में नहीं पहुंचेंगे तो उसका क्या होगा? ब्लड खाली जा रहा है। अब आप ये मान के चलो कि आपका माल जाना था, लेकिन आपके गोदाम में से ट्रक जो है ना वो खाली जा रहा है, माल वहीं पड़ा हुआ है। तो क्या होगा? क्या सप्लाई होगी? सप्लाई बाधित हो जाएगी, और जब सप्लाई बाधित हो जाएगी तो आपके शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी। राइट। तो इस वजह से क्या होता है, इन सारे टेस्ट से पता चलता है कि आपके बॉडी में लीवर की सूजन है या नहीं है, क्या लीवर सेल्स डैमेज हो रहे हैं, क्या प्रोटीन सही से बन रहा है, क्या आपका जो हाइड्रोक्लोराइड अम्ल है यानी कि जो बाइल है वो ठीक से बन रहा है नहीं बन रहा है। इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स आपको एलएफटी से पता चलती हैं। इसलिए माय डियर फ्रेंड, हर 3 महीने 4 महीने में एक बार अपनी बॉडी का टेस्ट करा लेना चाहिए। लेकिन हम लोग तो हम इंतजार करते हैं यार ऐसा ना हो कि कुछ हो जाए। 90% लोग तो टेस्ट केवल इस वजह से नहीं कराते कि भैया ऐसा ना हो कुछ निकल आए। आप समझ रहे हैं? कुछ निकल ना आए इस वजह से टेस्ट ही नहीं कराते, बोले ना बजेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। राइट। तो टेस्ट ही नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा?
अब पता नहीं चलेगा तो अपना धीरे धीरे चल रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं एक सिंपल सी बात कि भैया लिवर धीरे धीरे खराब होता है। ये हमारे शरीर के परिवार का एक बहुत जिम्मेदार जो है अंग है। और जिम्मेदार अंग होने की वजह से ये किसी को पता नहीं चलने देता है कि उसको कोई तकलीफ हो रही है। तो भैया ऐसे व्यक्ति के बारे में बार बार हालचाल पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए? अब यही काम हमारे अपलाइन के लिए होता है। हमारा मेंटोर जो है, हमारा अपलाइन जो है, वो हमारे पूरे नेटवर्क में सबसे जिम्मेदार होता है। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी उठाता है, हर व्यक्ति के बारे में सोचता है, हर व्यक्ति के बारे में बताता है, और किसी को भी यह एहसास तक नहीं होने देता कि उसको कितनी तकलीफ हो रही है। लेकिन हम क्या करते हैं? ठीक तो है, अपलाइन इज अ लीवर, राइट? आपका लीवर आपका मेंटोर है, आपका मेंटोर आपका लीवर है। सिंपल, आपके बिजनेस का लीवर आपका मेंटोर है। लीवर खराब तो पेट खराब, पेट मतलब जेब खराब, जेब खराब तो दिमाग खराब, दिमाग खराब तो जबान खराब। अगर आपका मेंटोर अच्छा है, अगर आपका मेंटोर स्वस्थ है, अगर आपके मेंटोर से आप हर 3 महीने में टेस्ट करके पूछ रहे हो कि सर कोई दिक्कत तो नहीं, आप ठीक तो हो ना, आप ठीक हो, मैं हम लोग कर रहे हैं, हम सब आपके साथ हैं, आप अकेले बिल्कुल भी नहीं हो, इस तरह की फीलिंग अगर आपने अपने बिजनेस के लीवर यानी कि मेंटोर के साथ रखी, तो आपका दिमाग कभी खराब नहीं होगा। राइट? तो लीवर जो है वो आपके लिए ये सब करता है। कई बारी हमें अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है, यूएसजी कराना पड़ता है, इसलिए कि कहीं लीवर बढ़ तो नहीं रहा, कहीं लीवर घट तो नहीं रहा। राइट? क्योंकि ये घटता बढ़ता भी है। क्या इसमें फैट का कोई ट्यूमर तो नहीं जमा हो रहा है? क्योंकि लीवर के ऊपर फैट जमा होना शुरू हो जाता है। कई बार सिस्ट बन जाते हैं, कई बार बाइल डक्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार ब्लॉकेज वगैरह जो हो जाते हैं लीवर में, उनको भी कंफर्म करने के लिए अल्ट्रासाउंड होता है। ये पूरी तरीके से पेनलेस होता है। फाइब्रो स्कैन कई जगह उपलब्ध होता है, कई जगह नहीं होता है, लेकिन फाइब्रो स्कैन करने से आपको फाइब्रोसिस और सिरोसिस के बारे में पता चलता है। ये उनको होता है जिनको फैटी लीवर चौथी या तीसरी स्टेज तक पहुंच जाता है, यानी कि सिरोसिस की प्रॉब्लम होने लगती है, उनके लिए फाइब्रो स्कैन बहुत जरूरी होता है। और एमआरआई तब होता है जब कोई बहुत ज्यादा क्रिटिकल केस हो जाता है, डिटेल इमेजिनेशन चाहिए, डिटेल अंदर से भी सब कुछ देखना है, बाहर से भी सब कुछ देखना है, हर एक ब्लड वेसल्स देखनी है, हर एक एबनॉर्मेलिटी देखनी है, तब एमआरआई होता है। राइट? तो कहीं ना कहीं ये जो पहला वाला टेस्ट है, माय डियर फ्रेंड, आपको हर 3 महीने में कराना चाहिए। और अपने मेंटोर से भी ये पूछते रहना चाहिए, आप ठीक तो हो ना, 2 दिन से आपका फोन नहीं आया, आप कहाँ थे? राइट? तो जब आप अपने लीवर के बारे में सोचते हो तो आपका लीवर भी आपके बारे में सोचता है, तो जब आप मेंटोर के बारे में सोचते हो तो मेंटोर भी आपके बारे में सोचता है। राइट? चलिए, अपने लीवर को स्वस्थ रखिए और जीवन को बेहतर बनाइए। जब आप अपने मेंटोर को स्वस्थ रखेंगे तो आपका बिजनेस भी बेहतर बन जाएगा। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा लीवर को आप हेल्दी कैसे रह सकते हो। तो रेगुलर बेस पे आपको एक्सरसाइज करनी है, 150 मिनट पर वीक। मैं नहीं कह रहा हूं एक एक ही दिन में 2 घंटे 4 घंटे कर लो, नो। एक्सरसाइज में कुछ भी हो सकता है, वॉक हो सकता है, टॉक हो सकता है, वॉकिंग प्लस टॉकिंग हो सकती है, जिम हो सकता है, योगा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, डू व्हाट डू यू वांट। 150 मिनट प्रति सप्ताह, यानी कि हफ्ते में कम से कम 5 दिन, कम से कम 30 मिनट रोज। हफ्ते में 5 दिन और दिन में 30 मिनट रोज आपको ये एक्सरसाइज करनी ही करनी है। वेट कंट्रोल करना है भैया। अगर आपके साथ में प्रॉब्लम हो रही है, आपका वेट बढ़ता जा रहा है, तो वेट को कंट्रोल करो। प्रोटीन पर्याप्त लो, क्योंकि बहुत सारे बॉडी में जब प्रोटीन, लीवर का प्रॉब्लम होने लगता है, लीवर को दिक्कत होने लगती है। रीजन क्या है? दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि वो बेचारा शाम को 7 बजे सो जाता है, आप खाना खाते हो 11 बजे। अब जब 11 बजे खाना खाते हो तो उससे कहते हो भैया उठो, भैया मैंने खाना खाया है, इस खाने को पचा दो। वो बेचारा नींद में जैसे तैसे उठता है, छोटा मोटा काम करता है, उसके बाद सो जाता है, फिर से दोबारा। अब जब आप रोज रोज ऐसा ही करोगे तो भैया लीवर का बैंड बजेगा, वो कहेगा प्रभु हमको माफ करो, तुम 11 बजे खाओ चाहे 2 बजे, मैं बाइल प्रोडक्शन ही नहीं करूंगा। खत्म बात, मैं जा रहा अनशन पे। अब जब बाइल प्रोडक्शन बंद हुआ तो आपका डाइजेशन खराब, डाइजेशन खराब, मैंने कहा ना, डाइजेशन खराब, पेट खराब, पेट खराब, दिमाग खराब, दिमाग खराब, जबान खराब। राइट? तो प्रोटीन रोज चाहिए, फाइबर रोज चाहिए, फ्रूट्स रोज चाहिए, वेजिटेबल्स रोज चाहिए हैं। वाटर पीजिए 8 से 10 ग्लास, हिंदी में पानी बोलते हैं इसको। राइट? तो पानी पीजिए 8 से 10 ग्लास। स्लीप, नींद अच्छी लीजिए 7 से 8 घंटे की।
स्ट्रेस मैनेजमेंट करिए। अगर आपको लगता है आपको तनाव रहता है तो योग का सहारा लीजिए, मेडिटेशन का सहारा लीजिए। अल्कोहल से बचें, कम से कम पिए, ज्यादा अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिसका है भैया संत बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, अगर आदत पड़ी हुई है तो भैया कम से कम करो, वरना जिस दिन लीवर ने अपनी आदत बदली ना, उस दिन आपकी सारी आदतें अपने आप बदल जाएंगी। राइट। स्मोकिंग छोड़ दें, अच्छी चीज बिल्कुल भी नहीं है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन आपको जहां लगता है अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों के लगा हुआ है, जिनको नहीं लगा है वो जहां से भी उचित हो वहां से लगवा सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स आपके लीवर को मजबूत बनाने में मदद करते हैं, विटामिन सी, विटामिन ई, सिलेनियम, कल भी सिलेनियम के बारे में बात हो रही थी, राइट, याद है ना। इसके अलावा पॉलीफेनॉल्स, ये सारी चीजें आपके बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। दैट्स वाई आप अगर देखें तो ये सारे न्यूट्रिशन आपके लीवर को अच्छा बनाते हैं। इसके अलावा लीवर को वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने के बाद, यानी कि ऐसे कुछ पौधे ढूंढे गए जो आपके लीवर को बहुत अच्छा बना देते हैं, यानी कि मिल्क थिसल, टर्मरिक, आंवला और ग्रीन टी। क्योंकि मिल्क थिसल में सिल्मेरिन होता है, टर्मरिक में करक्यूमिन होता है, आंवले में, आंवला जो है वो उसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है, और ग्रीन टी में पॉलीफेनॉल्स होते हैं। और हम इन्हीं सब चीजों के बारे में तो बात कर रहे थे। इसकी वजह से ये सब अगर आप यूज करते हो, ये पौधे अगर आप खाते हो, तो आपकी बॉडी जो है वो लिवर जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसे ही कुछ अच्छे फॉर्मुलेशंस के बारे में जो एस्टोनिया वन ने हमको दिए हुए हैं। एस्टोनिया वन ने हमारे लिवर के लिए लिवर वन और लिवो सिरप भी दिया हुआ है, जिसकी वजह से हम अपने लिवर को हेल्दी रख सकते हैं। और अगर किसी को ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 का प्रॉब्लम है भी, तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। राइट। ये वेलनेस और इलनेस दोनों में काम करता है, ये कोई दवा नहीं है। प्रोटेक्ट जो करता है वो लीवर सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। जैसे मैंने आपको बताया था, एलएफटी से क्या पता चलता है आपकी लीवर सेल कितनी जिंदा है, कितनी मर गई है, ये सब पता करने का काम एलएफटी से होता है। और अगर आपको पता चल जाए कि इस तरह का कुछ प्रॉब्लम है, तो आप इसको जरूर ले लें। और भैया जो लोग टेस्ट से डरते हैं कि कहीं कुछ निकल ना आए, तो आप टेस्ट मत कराओ। हर 3 महीने में एक बार लिवर वन और लिवो वन पी लीजिए, 30 दिन, आप ठीक रहोगे। आपके डिटॉक्सिफिकेशन को सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि इसमें सिल्मरीन होता है 30% मिल्क थिसल में। लिवर का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम होता है, ये लिवर सेल्स के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। फैटी लीवर में लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ आपकी मदद कर सकता है, और लिवर के जो एंजाइम्स होते हैं उनको बेहतर बनाने में आपकी मदद करता है। इसमें डैंडेलियन रूट एक्सट्रैक्ट पड़ा हुआ है 25 mg, जो कि आपके डाइजेशन में आपका सपोर्ट करता है, आपके बाइल प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है। अब बाइल प्रोडक्शन होगा तो खाना पचेगा, खाना पचेगा तो पेट सही रहेगा, पेट सही रहेगा तो दिमाग सही रहेगा, दिमाग सही रहेगा तो आपकी जबान सही रहेगी, और जबान सही रहेगी तो रिलेशनशिप सही रहेगी, और रिलेशनशिप रही रहेगी तो आपका बिजनेस सही रहेगा। राइट। कोएंजाइम एक प्रिकर्सर होता है। प्रिकर्सर यानी कि एक ऐसी चीज जो पहले कुछ और थी और शरीर में जाने के बाद कुछ और में कन्वर्ट हो जाती है, इनको प्रिकर्सर बोलते हैं। राइट। तो ये पेंटेथिन होता है, कोएंजाइम जो है वो एक प्रिकर्सर है जो आपके फैट मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, फैटी लिवर्स जो होते हैं उसको सपोर्ट करता है। राइट। इसके अलावा पुनर्नवा इसमें पड़ा हुआ है, पुनर्नवा किडनी और लिवर के लिए बहुत अच्छा होता है। राइट। साथ ही में मुलेठी इसमें पड़ी हुई है, जिसको लाइकोराइस बोलते हैं। लाइकोराइस जो है वो एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है, जिसकी वजह से ये आपके लीवर सेल के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम कर देता है। कुटकी, कुटकी भी इसमें यूज की गई है आयुर्वेद के तौर पे। ये हिपोप्रोटेक्टिव होती है जो आपके लीवर सेल्स को सुरक्षा देती है। डीएल मेथिओनाइन अल्फा लिपोइक एसिड यानी कि एएलए जो भी है वो भी इसमें 10% है, जो फ्री रेडिकल्स को कम करता है और माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को सपोर्ट करता है। दैट्स वाई ये एक न्यूट्री जेनोमिक्स में आता है। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा, रिड्यूस्ड एल ग्लूटाथियोन भी इसमें यूज किया गया है, यानी कि प्योर ग्लूटाथियोन को थोड़ा सा कंडेंस्ड फॉर्म में यूज किया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है, और ये हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा एनएसी इसमें यूज हुआ है, दैट इज कॉल्ड एसिटिलीन सिस्टीन 75 mg। और एनएसी क्या है? ये ग्लूटाथियोन का प्रीकर्सर है। ग्लूटाथियोन प्रीकर्सर मैंने अभी बताया था ना आपको, प्रीकर्सर वो होते हैं जो हमारे बॉडी में तो किसी और रूप में पहुंचते हैं, लेकिन बाद में किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ग्लूटाथियोन का प्रीकर्सर है। ग्लूटाथियोन जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है लिवर को।
कोएंजाइम Q10 भी इसमें 15 mg है, जो आपके माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी को सपोर्ट करता है, जिससे आपको जो वीकनेस लग रही है वो आप ठीक हो जाते हो। कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलता है आपको, साइंटिफिकली फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट होता है ये, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ होता है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B6, B12, फॉलेट यानी कि क्वाट्राफॉलिक, और विटामिन B2 और विटामिन B3 यानी कि नियासिनामाइड भी होता है। नियासिनामाइड होने की वजह से अगर आप लगातार लिवर वन यूज करते हो तो आपके चेहरे पे भी रौनक आ जाती है। यस, आपका चेहरा चमकने लगेगा। तो भैया, जितने लोगों को खूबसूरत होना है वो अपने लिवर का खास ख्याल रखें। केवल जो है क्वार्ट्सी या स्किन इनविजिबल के भरोसे ना रहे, लिवर वन भी यूज करें। जब आप लिवर वन लगातार यूज करते हो तो इन सारी चीजों की वजह से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। कोएंजाइम Q10 जो है वो बनाने में आवश्यक होता है, साथ ही में ये फैट मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर बना देता है, यानी कि आपके पूरे बॉडी में, लिवर में कहीं पर भी फैट डिपॉजिट नहीं होता। और साथ ही में आपको मिनरल्स भी मिलते हैं, जिंक और सिलेनियम के। जिंक क्या करता है, आपके बॉडी में एंजाइम फंक्शंस को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को डेवलप करता है। आपके घाव जितनी जल्दी भरते हैं वो जिंक की वजह से भरते हैं। एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम को सपोर्ट करता है। साथ ही में मैं आपको बताना चाहूंगा, ग्लूटाथियोन पेरोक्साइडेज एंजाइम का जो मुख्य मिनरल होता है वो सेलेनियम होता है। राइट, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और ग्लूटाथियोन को हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होने में मदद करता है, सेलेनियम। तो लोग बोलते हैं यार मैं तो ग्लूटाथियोन यूज कर रहा हूं, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में सेलेनियम नहीं पहुंच रहा, इसको लेना बहुत जरूरी है। साथ ही में मैं आपको अगर बताऊं तो सिंपल सी भाषा में, क्लियर कट भाषा में, आसान भाषा में, इसमें बहुत सारे प्रोबायोटिक्स भी पड़े हुए हैं। 5 मिलियन CFU पड़े हुए हैं जो आपके गट माइक्रोबियम को सपोर्ट करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि आपका पेट दूसरा दिमाग होता है। दूसरा दिमाग सही तो पहला दिमाग बिल्कुल सही। तो लिवर प्रोटेक्शन भी आपका होता है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स भी आपको मिलते हैं, एनर्जी और फैट मेटाबॉलिज्म भी आपको मिलता है, और आपका गट लिवर एक्सेस सपोर्ट भी क्लियर होता है। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्लीज 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 थोड़ा सा ध्यान रखो, अपने लिवर को ध्यान रखो, क्योंकि इसको एनर्जी चाहिए, इसको इम्यूनिटी चाहिए, इसका डाइजेशन अच्छा होना चाहिए, मेटाबॉलिज्म अच्छा होना चाहिए। बेहतर जीवन जो है वो आपको मिलेगा, पता है, दिल से, दिमाग से नहीं, लीवर से। आपका लीवर आपका दिल खराब कर सकता है, आपका लीवर आपका दिमाग खराब कर सकता है। अगर ये दोनों चीजें खराब हो गई तो आप समझ लो कुछ बचेगा ही नहीं फिर। तो इसलिए पूरे शरीर में दिल और दिमाग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ना, वो ये है। इस हाथों से ऐसे ख्याल रखिए, ये बिल्कुल आपके मेंटोर की तरह है, जिसको हम लोग आम भाषा में अपलाइन बोलते हैं। कभी पूछा अपने अपलाइन से और लीवर से कि आप कैसे हो? ना तो आप लीवर से पूछते हो और ना अपलाइन से। इसलिए लीवर चुपचाप आपके बिजनेस को संभालता रहता है। ओ सॉरी, बिजनेस नहीं, आपकी जिंदगी को संभालता रहता है। मेरा बोलने का मतलब वही था। लीवर यानी कि अपलाइन आपके जिंदगी को, आपके बिजनेस को चुपचाप संभालता रहता है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। जब तक लीवर स्वस्थ है, ऊर्जा है, इम्यूनिटी है, पाचन है, मेटाबॉलिज्म है, बेहतर जीवन की संभावनाएं हैं। इसीलिए आज से कमिटमेंट करो, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाओगे, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन लोगे, रेगुलर हेल्थ चेकअप करोगे, अपने अप्लायंस से रेगुलर टच में रहोगे। अगर वो फोन नहीं कर पाया तो आप फोन कर लो। राइट, क्योंकि हेल्दी अपलाइन, हेल्दी बिजनेस, हेल्दी लिवर, हेल्दी लाइफ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर। और अब हम इस प्रेजेंटेशन को क्लोज करते हैं। किसी भी तरह का कोई